सुप्रभात, शुभ दोपहरी, शुभ अपराह्न, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी को सादर नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैश्विक महामारी के इस प्रकोप में मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में पूर्णतया सुरक्षित होंगे और सरकारी जो लॉकडाउन है उसका पूर्णतया पालन कर रहे होंगे। मेरी गुजारिश भी है, प्रार्थना भी है आपसे कि पूर्णतया पालन कीजिए। हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोगों ने एक बात कई बार चर्चा में सुनी होगी कि हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है, और वास्तव में महत्व होता है। हिंदुस्तान में बिंदी का बहुत महत्व है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा में बिंदी का बहुत महत्व है। एक बिंदी लगाने से शब्द का अर्थ है वो बदल जाता है। आज इस कक्षा के अंदर हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में अनुस्वार है क्या? अनुस्वार जैसा कि सुनने से लग रहा है कि अनु प्लस स्वर, तो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनु प्लस स्वर का मतलब ही होता है कि स्वर के बाद आने वाला। अब इसकी परिभाषा क्या है? हिंदी में उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का जो महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हिंदी में प्रत्येक ध्वनि अपनी विशेष अहमियत रखती है। ठीक उसी प्रकार से अनुस्वार है, उसकी परिभाषा यह है कि स्वरों के उच्चारण में यदि हवा केवल नासिका से निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, स्वरों के उच्चारण में यदि हवा केवल नासिका से निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका चिन्ह एक बिंदी के रूप में होता है तथा यह चिन्ह वर्णों के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस भी वर्ण के ऊपर ये चिन्ह बिंदी के रूप में अनुस्वार जो है वो लग जाता है तो उसका उच्चारण है वो बदल जाता है। अब इस अनुस्वार के प्रयोग में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो पहला बिंदु है कि अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग किया जाता है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पंचम वर्णों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये पंचम वर्ण क्या होता है, ये क वर्ग से प वर्ग, ये क्या माजरा है? तो इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्यंजन के ये जो वर्ग ये क्या है। तो आपने बचपन में वर्णमाला पढ़ी होगी, उसमें क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, क, च, ट, त, प, ये विशेष 5 वर्ग होते हैं। उसके बाद में य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो सबसे पहले क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न। इसके बाद प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद य, र, ल, व। इसके बाद श, श, स, ह। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो वर्णमाला में लाल रंग में लिखे हुए 5वें वर्ण हैं, विशेष रूप से क में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में जो अंतिम वर्ण लिखा हुआ है जिसको मैंने लाल रंग दे रखा है, ये सभी जो नजर आ रहे हैं आपको लाल रंग में वर्ण, यही पंचम वर्ण है क्योंकि ये 5वें स्थान पर है। पंचम वर्ण मतलब जिस भी वर्ग में ये हैं उसमें वे 5वें स्थान पर हैं। अब नियम क्या है? अब हम आते हैं नियम पर, जो अनुस्वार का नियम है।
यदि किसी शब्द में पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई शब्द आए तो वो पंचम वर्ण जो है अनुस्वार में बदल जाता है। एक बार पुनः मैं नियम को दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी शब्द में पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई शब्द आए तो वो पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ पे मैंने विशेष रूप से उसी वर्ग शब्द को बार बार दोहराया है, उसी वर्ग का। जैसे क के बाद में अंग आता है, च के बाद में या च वर्ग में य आता है। उसी प्रकार इसमें लिखा है कि यदि किसी शब्द में पांचवा वर्ण ये क से लेके प वर्ग तक, इनके पांचवें वर्ण यदि किसी भी शब्द में आ जाए और उस शब्द के तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई भी शब्द आता है तो जो पंचम वर्ण जो है, जो पंचम वर्ण उस शब्द में है वो अनुस्वार में बदल जाता है। सरल सा नियम आपको शायद समझ में आ रहा है। हाँ, तो एक बार वापस नियम दोहरा रहा हूं कि यदि किसी शब्द में पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई शब्द आए तो वो पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। यदि पंचम वर्ण के बाद आने वाला वर्ण उसी वर्ग का हो, जिस वर्ग का पंचम वर्ण है, तो वो पंचम वर्ण है अनुस्वार में बदल जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण। गंगा, ग शब्द के बाद में अंग लिखा हुआ है, जो क वर्ग का पंचम वर्ण है, उसके तुरंत बाद गा शब्द गा वर्ण आ रहा है, तो अंग जो है वो अनुस्वार के चिन्ह के रूप में, बिंदी के रूप में प्रथम ग जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पंचम वर्ण है वो अनुस्वार के अंदर रूपांतरित हो गया जब समान वर्ग का कोई भी वर्ण पंचम वर्ण के बाद में आता है। तो दूसरा उदाहरण है, उसमें हमने लिया है शब्द चंचल। इसमें य पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है इस शब्द में, च के बाद में य हुआ है और उसके बाद में तुरंत च आया है। तो च वर्ग है और च आया हुआ है और च का ही पंचम वर्ण है, तो उसके पंचम वर्ण जो है वो प्रथम जो वर्ण इस शब्द का है उसके ऊपर अनुस्वार के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसके बाद में झंडा है, इसमें ट वर्ग का पंचम वर्ण ण के रूप में आया हुआ है और ण के तुरंत बाद डा आया हुआ है। तो दोनों ही एक पंचम वर्ण है और एक डा के रूप में आया हुआ है, जो कि ट वर्ग में आता है। ट ठ ड ढ ण, ण पंचम हो गया, ट ठ ड ये ड आया हुआ है, तो ये दोनों ही ट वर्ग में आते हैं, इसलिए ण जो है वो अनुस्वार में रूपांतरित हो जाता है। इसके बाद में हमने उदाहरण लिया है गंदा। इसमें त वर्ग का जो पंचम वर्ण है न के रूप में आया हुआ है और त वर्ग में ही न के बाद में जो दा आया हुआ है वो त वर्ग में द है, त थ द ध न, तो न और द दोनों आ रहे हैं, इसलिए न अनुस्वार के रूप में रूपांतरित होकर बिंदी के रूप में ग के ऊपर लग गया, तो शब्द बन गया शब्द गंदा। इसके बाद में शब्द है कंपन। कंपन म प वर्ग में सबसे अंत में आता है, प वर्ग का पंचम वर्ण है म, और म के बाद में प आता है, जो शुरुआती जो वर्ण है वही प वर्ग का। तो सीधी सी बात है, म है वो रूपांतरित हो गया बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में, तो कंपन हो गया। इस प्रकार से पहला नियम ही समाप्त होता है। दूसरा नियम, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। यदि किसी शब्द में पंचम वर्ण के बाद अन्य वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वो पंचम वर्ण अनुस्वार में नहीं बदलेगा। कहने का मतलब सीधा सा साफ सुथरा है कि पहला जो नियम था उसका बिल्कुल उल्टा नियम यह है, यदि किसी शब्द में पंचम वर्ण के बाद अन्य वर्ग का, उसमें हम बात कर रहे थे उसी वर्ग की, इसमें हम कह रहे हैं कि यदि अन्य वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो पंचम वर्ण है वो अनुस्वार में उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो पंचम वर्ण वैसा ही रहेगा। ऐसे उदाहरण के रूप में मैंने 4 शब्द लिखे हैं। एक वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख। वांग्मय में अंग जो क का पंचम वर्ण है उसके बाद में म है, म है वो प वर्ग में आता है, प फ ब भ, प फ ब भ म, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप
वा के ऊपर बिंदी लगाकर म या यदि लिखते हो तो ये गलत है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला उदाहरण अन्य। अन्य में न है वो त वर्ग का पंचम वर्ण है और उसके बाद में य है जो कि त वर्ग का वर्ण नहीं है। इसलिए हमने नियम में यही नियम बताया है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और पंचम वर्ण वैसा ही उस शब्द में आएगा। तो अन्य भी वैसा ही है, चिन्मय भी वैसा शब्द है और उन्मुख भी वैसा ही है। इसके बाद में तीसरा नियम, अनुस्वार के पश्चात मतलब अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व तथा ह आने वाले शब्दों में अनुस्वार अपने मूल रूप अर्थात पंचम वर्ण में ही रहता है। तो एक और नियम वापस ध्यान से सुनिए, य, र, ल, व और ह आने वाले शब्दों में अनुस्वार अपने मूल रूप अर्थात पंचम वर्ण में रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ऐसी जगह अनुस्वार अर्थात अनुस्वार के बिंदी के जो चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं होता। ऐसे शब्द कौन कौन से? उदाहरण के रूप में लेते हैं हम, जैसे मान्यवर, न पंचम वर्ण है, उसके बाद में य आ गया, य, र, ल, व और ह हमने बोला था इस नियम के अंतर्गत, तो यह आ गया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न जो है वो अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा शब्द अम्ल, इसमें म आधा, उसके बाद में म है वो प फ ब भ प फ ब भ म, प का पंचम वर्ण है और उसके बाद में ल है वो य, र, ल। हमारे नियम के अंतर्गत नियम में यही कहा गया है कि य, र, ल, व या ह हो पंचमाक्षर पंचम वर्ण के बाद में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अम्ल, तुम्हारा इत्यादि ये इसके उदाहरण है समझने के। चौथा नियम इसका ये कि द्वित्व वर्णों के आने पर वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहां समस्या ये आप पूछेंगे सर ये द्वित्व किस बीमारी का नाम है? द्वित्व क्या होता है? द्वित्व मतलब द्वि शब्द बोलने से पता चल जाता है। जब भी आपको कोई भी शब्द समझ में नहीं आता है तो उस शब्द के आप सार्थक टुकड़े करने का प्रयास करें और उसको समझने का प्रयास करें। जब आप सार्थक टुकड़े करेंगे तो आपको कुछ हिंट मिल जाएगा कि हाँ इसका ये अर्थ हो सकता है। तो द्वि का मतलब होता है दो, द्वित्व वर्णों के आने पर मतलब एक जो वर्ण है उसका ही दूसरा रूप या वही रूप, दूसरा रूप मतलब आधा या पूरा। ऐसे द्वित्व वर्णों के आने पर वहां अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, देखिए स्क्रीन पर सन्नाटा। अब सन्नाटा लिखने में हम पहले आधा न उसके बाद में पूरा न और आ की मात्रा लगाते हैं। तो आधा न और पूरा न एक ही रूप है, ये न के दो रूप हैं, एक में स्वर रहित है एक में स्वर सहित है। स्वर रहित स्वर सहित, आधा न है वो स्वर रहित है और न के साथ आ की मात्रा है वो स्वर सहित है। तो सन्नाटा तो ये द्वित्व वर्ण हो गया। तो द्वित्व वर्णों के आने पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि सन्नाटा शब्द लिखा जाए और बोला जाए कि इसमें अनुस्वार का प्रयोग कीजिए, तो आप स के ऊपर बिंदी लगा के नाटा लिख दोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे द्वित्व वर्ण है और द्वित्व वर्णों पे वो नियम लागू नहीं होता। सन्नाटा, उसके बाद में एक शब्द और सम्मान, आधा म पूरा म। उन्नति, इसमें भी आधा न और पूरा न आ रहा है, इसलिए ऐसे शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं चौथा नियम, द्वित्व वर्णों के आने पर वहां अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ चुने हुए शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिए हैं जिसमें या जिनमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। आप एक बार सरसरी दृष्टि से स्क्रीन पर देख लीजिए और आपको लगे कोई बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में जो पेपर बनते हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं कोई भी अध्यापक, इसलिए इन शब्दों को आप विशेष रूप से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लिख लीजिए। पाठ्य पुस्तक आपकी स्पर्श और संचयन दो पुस्तक है। स्पर्श का पाठ है दुख का अधिकार, उसमें से कुछ शब्द हैं। एक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, एक तुम कब जाओगे अतिथि, एक व्यंग्य है ये, उसमें से कुछ शब्द हैं। एक वैज्ञानिक,
धर्म की आड़, शुक्र तारे के समान और संचयन में गिल्लू और स्मृति अच्छे पाठ हैं। उनमें से कुछ विशेष शब्द मैंने चुने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अनुस्वार बिंदु बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जो इतने दिनों तक रहस्य लग रहा था कि बिंदी हिंदी में बड़ी महत्व रखती है, महत्वपूर्ण है और हमें उलझा देती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मैंने इस उलझन को सुलझाने का पूर्ण प्रयास किया और मैं काफी हद तक सफल हो जाऊंगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद में हम जो अगला विषय लेंगे वो है अनुनासिक।